हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने सेकंड एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो इसमें हम पढ़ रहे थे रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी हम रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। तो जब भी हम बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, प्रोडक्ट हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या, सबसे पहले बनेगा आपका पास में इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा किससे? आपके रिएजेंट से। ये आपका रिएजेंट है बेटा। ये H3O प्लस बनेगा, HSO4 बनेगा और SO3 बनेगा। ये हमारे पास में क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है किस पे अटैक करेगा? बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा और कार्बोकेटायन बनाएगा, एरिनियम बनाएगा, स्टेबल एरिनियम बनेगा। देखो किस टाइप से होगा ये काम, ध्यान से देखेंगे। ये आपकी बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम SO3 से। SO3 क्या है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये बॉन्ड जो है इससे कलेक्ट होंगे। क्या होगा देखो, ध्यान से देखेंगे आप, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, H एंड SO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। कहाँ पे? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का चार्ज। ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे थे। अब क्या होगा? डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा, ये डबल बॉन्ड आएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये हो जाएगी। कुल मिला के हमें इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखनी है। ये जो आयन हमने बनाया ना, एरिनियम आयन, ये स्टेबल है या नहीं है, इसको हम चेक करना है। ये प्लस चार्ज जो है यहाँ पे है, वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। शिफ्ट होकर यहाँ आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा? ये जो चार्ज है, ये ये जो चार्ज है बेटा, ये क्या होगा? वो यहाँ आएगा इसके पॉजिटिव को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखेंगे किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। देखो बच्चों, HSO3 चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। कुल मिला के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी इस बेंजीन एरेनियम आयन की? ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हो गई और ये स्टेबल है अभी। हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे बीच में प्लस। अब ये स्टेबल कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, स्टेबल आयन है ये। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाएंगे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, ये हमने लिया, यहाँ पे लिखा SO3H और बीच में हमें लगाना है प्लस। अब हमें क्या करना है? इस H को रिमूव कराना है, इस H को रिमूव कराना है। तो ये H जब रिमूव होगा, ये H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, ठीक है। और ये जो H है ना, अपने बॉन्ड को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को देके जाएगा, ठीक है। ये कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो देखो क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ध्यान से देखेंगे। ये रेट किससे करेगा? H2SO4 में जो SO4 माइनस है, HSO4 माइनस है, उससे रेट करेगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से रेट करेगा। SO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये रेट करेगा इससे, न्यूक्लियोफाइल से। देखो कैसे, ये है, ये इससे रेट करेगा। क्या बाहर निकलेगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ लग जाएगा SO3, यहाँ पे आ जाएगा आपके माइनस का चार्ज, प्लस H2SO4, ठीक है। अब ये जो माइनस है बेटा, ये क्या करेगा फिर? रिएक्ट करेगा किससे? ये रिएक्ट करेगा H3O पॉजिटिव से। H3O पॉजिटिव एक्चुअल में क्या है? H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन है। तो H प्लस आयन इससे जुड़ जाएंगे। कुल मिला के H प्लस आयन इससे जुड़ते हैं तो कंपाउंड बनेगा आपका यहाँ पे SO3H। ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन किस रिएक्शन को फॉलो करेगा?
ये फॉलो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है। देख लेते हैं बच्चों। हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजन टू द बेंजीन रिंग। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? ये AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। या आप ले सकते हैं FeCl3, दोनों क्या है? लुईस एसिड है। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपके बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसकी हमें मैकेनिज्म पढ़नी है। ये तो है रिएक्शन। अब रिएक्शन की हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। फर्स्ट स्टेप आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बनाना। सबसे पहले तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ ना, ये क्लोरीन को मैंने इस टाइप से लिखा, ये रिएक्ट करेगी FeCl3 से, या हम AlCl3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बताया था, दोनों में से कुछ भी ले लो आप, रिएक्शन होगी। अगर हम ये ले लेते हैं FeCl3, तो क्या होगा? ये जो Cl है यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इससे रिएक्ट करेगा, ये बनेगा आपका Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। ये आपका क्या है? इसे हम बोलते हैं बेटा कार्बोकेटाइन। ये ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बेटा? इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अटैक करवाते हैं इसको बेंजीन रिंग पे, ध्यान से देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल को हम अटैक करवा रहे हैं बेंजीन रिंग पे। तो बेंजीन रिंग, ये हम बेंजीन को हम इस टाइप से लिखेंगे। ये हमने लिख दिया बेंजीन को, यहाँ हमने लिखा हाइड्रोजन। क्या रेट कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लोरोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। केटायन है ये, देखो। अब ध्यान देंगे क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट होगा बेटा, ये जो है ना, इससे बॉन्ड बनाए, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस टाइप से, H और Cl। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज था ना, वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन वो की वो है। अब इसकी आप क्या देख लेंगे? इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं बच्चों, किस टाइप से इसकी स्टेबिलिटी होगी। ये देखो, ये H और ये Cl, ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा नीचे। ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर नीचे आया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यही बना देता हूँ बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आया। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ हो गई बेटा? यहाँ पे हो गई एक डबल बॉन्ड, और एक यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H एंड Cl, ठीक है। अब इसकी रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर हाइब्रिड बना देता हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको। ये इसके हो गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यहाँ प्लस है H और यहाँ पे Cl, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गई। अब ये रिएक्ट करेगा आपके किससे? न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, ताकि H को रिमूव कर सके हम, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाना है हमें। तो ये H लिखा हमने, Cl लिखा, ये स्पीशीज इस टाइप से हमने बनाई। इसकी हम क्या करवाएंगे? न्यूक्लियोफाइल से अटैकिंग कराते हैं। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में कौन सा है बेटा? हमने लिया था FeCl4 नेगेटिव। ये क्या हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल है। ये H है, क्या करेगा? अपने बॉन्ड को इसको देके जाएगा। तो देखो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, ये निकल गया, देखो, ठीक है। किस फॉर्म में निकलेगा ये? HCl के HCl के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा बेटा? HCl बनेगा प्लस FeCl3 बनेगी, ठीक है। तो FeCl3 हमने पहले लिया था ना, वो वापस हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और प्लस हमें क्या बनेगा बेटा? हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगी? क्लोरोबेंजीन और मिलेगी हमें। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ प्लस
क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला बना देता हूँ। ये बन गई आपके क्लोरोबेंजीन। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों वेट करो। तो ये बन गया आपकी क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट है बेटा क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बना आपका। ये हो गया आपकी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इसे बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बात समझ में आई आपको? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना है, ध्यान से देखना है, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जरूर से जरूर आप इसको लिख पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे बच्चों एल्काइलेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसाइलेशन। दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन का मतलब होता है बेटा जी एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर एडिशन एल्काइल ग्रुप को हम ऐड करवाते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो बेटा, ये बेंजीन ली हमने, ये बेंजीन ले ली हमने, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एस मिथाइल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? ये कराएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, ये ले सकते हैं या FeCl3 ले सकते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ बेटा? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन बता रहा हूँ। प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? टोलुइन प्रोडक्ट होगी, टोलुइन इज द प्रोडक्ट, प्लस HCl, ये बाहर निकलेगा। अब इस रिएक्शन की हमें क्या पढ़नी है बेटा? इस रिएक्शन की हमें मैकेनिज्म देखनी है, किस टाइप से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं मैकेनिज्म इसकी। तो हमारे पास में ये बेंजीन, ये क्या बेटा? ये हमारे पास में है सबस्ट्रेट, ये क्या है? रिएजेंट। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा ध्यान देंगे, ये जो CH3Cl है इसी से हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 पॉजिटिव ये बनेगा आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, प्लस AlCl4 बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब ये जो CH3 है ना, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ये बेंजीन रिंग बनाई हमने, बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैंने लगाया H, इसके ऊपर हमें अटैक करवाना है CH3 पॉजिटिव का। अब अटैकिंग कैसे होगी? ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको देगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ में, इस टाइप से। देखो ये इस टाइप से बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा CH3। अब आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड वैसे के वैसे रहेंगे। अब क्या होगा? बॉन्ड का रोटेशन होगा। कैसे बॉन्ड का रोटेशन? इस टाइप से होगा, इस टाइप से अगर बॉन्ड का रोटेशन होता है, स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा? नेक्स्ट H, यहाँ पे हम लिखेंगे CH3, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ गया बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी आपकी इस टाइप से। ये इनकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है बेटा, जो आपको ध्यान देनी है और आपको सीखना है, बॉन्ड बना बना के आपको ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो इसके पास में आपका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कंबाइंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, दिस इज द कंबाइंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ जुड़ गया बेटा H और CH3। अब देखो ये H और CH3 है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाएंगे, इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाते हैं थर्ड स्टेप में। तो ये लिया हमने, जिसका हमने क्या करवाना है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है, इसके ऊपर हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, और साथ में कॉपी पेन लेके आप जब तक नहीं बैठोगे तब तक आप सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा H, यहाँ लिखा मैंने CH3 और ये इसकी टाइप की स्ट्रक्चर बनाई। इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा बेटा? इसकी रिएक्शन में कराऊंगा
AlCl4 से, AlCl4 क्या है हमारे पास में, न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा, H को हमें रिमूव करवाना है, H को रिमूव करवाना है, तो H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको देके जाएगा। H किसके फॉर्म में रिमूव होगा बेटा, HCl के फॉर्म में रिमूव होगा। अब ये जो Cl है बेटा, अब ये जो H है ना, ये किससे रिएक्ट कर लेगा, ये H इससे रिएक्ट कर लेगा, Cl नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ रहेगा सिर्फ मिथाइल ग्रुप ये वाला, और HCl बाहर निकल गया, प्लस Al3 बाहर निकल गया, ये वापस हमें मिल जाते हैं। ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई। ये है टोलुइन। टोलुइन ये हमने पढ़ लिया बच्चों। एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट और एक हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, वो भी हम देख लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक तो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आपको एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। कौन सा ग्रुप ऐड करना है बेटा, एल्काइल ग्रुप ऐड करना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप ऐड करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप ऐड करवाना। एसिटाइल ग्रुप कैसे ऐड करवाएंगे, ध्यान देंगे, पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो रिएक्शन है बेटा ये, बेंजीन की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे बेटा, CH3COCl से। ये एसिटाइल क्लोराइड है, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। ये ले सकते हैं या RpCl3 ले सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। प्रोडक्ट होगा हमारा एसिटोफिनोन। द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज एसिटोफिनोन। प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा। ये तो हमारे मेन रिएक्शन है बेटा। अब इसकी रिएक्शन की हम क्या पढ़ लेते हैं, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म शुरू करते हैं बेटा, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करो बेटा। इलेक्ट्रोफाइल किससे फॉर्मेशन करेंगे, ये रिएजेंट है हमारे पास में, ये क्या बेटा, रिएजेंट है। ये क्या हमारे पास में, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक होता है, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे हम, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो चलो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास में CH3CO एंड Cl। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो क्लोरीन है ना, अपने इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव होगा, Cl नेगेटिव के पास में, इस कार्बन के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, CH3CO ये बनेगा, इसके पास में आएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रोफाइल होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल हमने जनरेट कर लिया। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं बेटा, सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ। सेकंड स्टेप है रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टू द बेंजीन लिंक। ये बेंजीन लिंक के ऊपर मैं क्या करवाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाऊंगा पॉजिटिव। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, मैंने पहले ही बताया था। अब ये जो बॉन्ड है ये इससे कनेक्ट होगा, किस टाइप से कनेक्ट होगा, ध्यान से देखेंगे आप। और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो और सब लेक्चर को, पूरे लेक्चर को नोट डाउन करते हो। तो COCH3 इस टाइप से बना। अब हमें पता है बेटा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई इस कार्बन के पास में, तो इस कार्बन पे मैं क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा। ये जो बॉन्ड है पहले के वो ऐसे कैसे रहेंगे। अब क्या होगा, बॉन्ड का रोटेशन होगा। बॉन्ड का रोटेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसी बनेगी, देखो ध्यान से। ये नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। जितना आप प्रयास करोगे बच्चों उतना आप लोगों के फायदा रहेगा। ये इस टाइप से ये बॉन्ड का पैकेज हो गया, यहाँ पे H, ये CO और CH3। इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, ध्यान देंगे बच्चा। ये जो बॉन्ड है बेटा, जो अभी हमने बॉन्ड बनाया था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा बेटा। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर। यहाँ पे इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आएगी, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। वैसे वैसे हमने बनाना HCO, यहाँ पे CH3, ये बॉन्ड बना दिया हमने, यहाँ पे बॉन्ड लग गया। अब इसकी कंबाइंड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं बेटा, तीनों स्ट्रक्चर की 1 2 3, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, इसकी कंबाइंड स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे बच्चा।
तो यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर आ जाएगी कुछ, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ पे बेटा हमने लगा दिया H, यहाँ लगा दिया CO और CH3। अब हमें किससे मतलब है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे बेटा, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल से। तो थर्ड स्टेप हो गया बेटा रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल से। तो ये हमने लिया प्लस यहाँ हमने जोड़ा H, यहाँ जोड़ा CO, यहाँ हमने लिख दिया CH3, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से। तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में क्या बना था, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में बना था Cl नेगेटिव। क्या बना था बेटा, Cl नेगेटिव बना था। तो अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ये H रिमूव होगा, Cl से रिएक्ट कर लेगा। H किस फॉर्म में रिमूव होगा बेटा, H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग को देके जाएगा। जैसे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो इसके जो इसके पास में जो चार्ज की डेंसिटी है वो वापस पहले जैसी हो जाएगी, रीजनरेट वापस रीअपेयर हो जाएगी चार्ज डेंसिटी। यह बनेगा बेटा COCH3 और यहाँ बन जाएगा बेटा HCl। ये प्रोडक्ट बना हमारा पास में, ये प्रोडक्ट है, इसे हम बोलेंगे एसीटोफिनोन। तो हमने फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी पढ़ लिया, फिडेल क्राफ्ट एसिलाइजेशन भी पढ़ लिया। इससे पहले हमने नाइट्रेशन पढ़ लिया था, बेंजीन का नाइट्रेशन पढ़ लिया था, बेंजीन का सल्फोनेशन हमने पढ़ लिया था। मतलब कुल मिला के हमने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए बच्चों। तो आई होप आप सभी बच्चों को रिएक्शन समझ में आई होगी, रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कुछ रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब हम उसका बार बार मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिज्म आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बच्चों। तो आपका वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हैं बच्चों आपके अपने केमिस्ट्री मेंटर को, केमिस्ट्री टीचर, आपका गाइड, केमिस्ट्री पाठशाला। वीडियो लेक्चर देखने के लिए आपका धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।